ठीक है। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, और रे ऑप्टिक्स में हम लोग शुरू कर रहे थे पावर के बारे में जानना। ठीक है, तो आज देखते हैं आज जितना हो पाएगा। उसके बाद लगता है कि आज मतलब 4 घंटे और लगेंगे, 4 साढ़े 4 घंटे आज, और फिर कल है तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा हम लोग का रे ऑप्टिक्स, फिर बच जाएगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर तो हम लोग देख रहे थे कि रे ऑप्टिक्स, और इसमें अगर हम पावर की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी कि अगर हम पावर की बात कर रहे थे तो पावर हम बोले थे कि 1/f होता है। ठीक है, अब यहाँ f का साइन लेंस के लिए और मिरर के लिए अलग अलग लेते हैं। पावर को कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव और डाइवर्जिंग के लिए निगेटिव, जैसे यूज करना है वैसे यूज कर सकते हो। जनरल में पावर 1/f होता है, या तो लेंस के लिए हो या फिर मिरर के लिए। हाँ, और इसमें क्या है, साइन कन्वेंशन याद करना है। अगर कन्वर्जिंग नेचर का रहा तो ये वैल्यू जो होना चाहिए ये पॉजिटिव आना चाहिए, और डाइवर्जिंग नेचर का रहा तो ये निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम पावर ऐसे देख रहे हैं कि 1/f से लेंस हो या मिरर हो, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन ये यूज करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन ये यूज करेंगे कि अगर कोई भी हो कन्वर्जिंग तो पॉजिटिव होना चाहिए, डाइवर्जिंग निगेटिव। उसका एफ क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, उससे मतलब नहीं है। हाँ, अगर लेंसेस मिरर अलग अलग अगर यूज करते हैं, यानी कि पावर ऑफ लेंस अगर हमको लिखना हो तो ये +1/f लिखेंगे, और पावर ऑफ अगर मिरर लिखना हो तो -1/f। अगर हम ये दोनों यूज करते हैं तो इसमें पुट f विथ साइन। ठीक है, यानी कि अगर हम फर्स्ट यूज कर रहे हैं, सेकंड ये यूज कर रहे हैं। फर्स्ट में पावर के लिए अगर 1/f लिख रहे हैं तो साइन के लिए हम यहाँ पे साइन यूज नहीं करेंगे, साइन नॉट यूज्ड। ठीक है, इसका साइन यूज नहीं है, हम डायरेक्टली कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर देखेंगे। कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव आना चाहिए, डाइवर्जिंग है तो निगेटिव आना चाहिए, बस। लेकिन अगर हम ये वाला दोनों फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें f को साइन के साथ पुट करना है। तो जब भी पावर लिखना हो तो दोनों में से कोई एक यूज करना है। ठीक है, कहीं भी यूज करो तो दोनों में से कोई एक यूज करो, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, या फिर अगर दोनों पे ही प्रैक्टिस करोगे तो दोनों ही अच्छा बात है, कोई खास अंतर नहीं पड़ जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देखे थे कि पावर अगर लिखना हो तो 1/f होता है। आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ठीक है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ एक लेंस था। ठीक है, सिर्फ एक लेंस था, तो उसी से इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा था, कैसे फॉर्म कर रहा था। अब हम लोग अगर लेंसेस को कंबाइन करें, मे भी हो सकता है एक लेंस यहाँ रखा हो और इसी एक्सिस पे एक लेंस और सेम नेचर का हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में गैप नहीं है। ठीक है, दोनों एकदम सटे हुए हैं, आजू बाजू में रखे हुए हैं। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, दो दो रखा हुआ है। तो जो भी अगर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ले जाएगा, ये यहाँ से डेविएट होगा और ये ऐसे यहाँ जाना चाहेगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले से इमेज यहाँ पे बनता। लेकिन अगर हम ये भी कन्वर्जिंग नेचर का ही रखे हैं तो ये इधर और कन्वर्ज होगा, और फाइनली जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ऐसा ही होगा, दो दो लेंसेस रखे हुए हैं तो दोनों लेंसेस से रिफ्लेक्शन होंगे। फर्स्ट लेंस से रिफ्लेक्शन हुआ तो हम बोल रहे हैं कि I1 पे जगह इमेज बनता, सेकेंड से हुआ तो I2 पे बना। ठीक है, अगर हम चाहें कि इन दोनों लेंसेस की जगह सिर्फ एक लेंस रखते हैं,
ठीक है, यानी कि अगर ये दूरी हम बोल रहे हैं किस लेंथ से u है, ये जो दूरी है इसको हम बोल रहे हैं v1 है और ये दूरी बोल रहे हैं v है। तो हम इन दोनों लेंस को हटा के एक लेंस रखते हैं जिसका हम एफ इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, तो इमेज जो है यहाँ u दूरी पे है तो इमेज यहाँ से v दूरी पे बनता है। ठीक है, यानी कि ये जो हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंट लेंस बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाले हैं, कैपेसिटेंस निकाले हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि दो लेंसेस हैं तो उसको हम हटा के एक लेंस कैसे यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो लेंसेस है, तो फॉर फर्स्ट लेंस, ठीक है, फर्स्ट लेंस बोल रहे हैं जिसपे इमेज जो है फर्स्ट बार जा रहा है, इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसके लिए इमेज बन रहा है v1 पे माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। वैसे ही सेकेंड लेंस के लिए अगर लिखेंगे तो सेकेंड लेंस पे ये इंसिडेंट रे हुआ, वो इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा है तो v1 से, तो इसके लिए लिखेंगे 1/v माइनस 1/v1, क्योंकि v1 इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, 1/f2। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं, यानी कि 1 प्लस 2 कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 आ रहा है। इसके लिए अगर हम लिखते तो क्या लिखते, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। अगर इक्वेशन हम ए और इक्वेशन बी को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो 1/f इक्विवेलेंट जो आ रहा है 1/f1 प्लस 1/f2 आ रहा है। 10 लेंसेस ऐसे ही रहते तो हम वैसे ही जोड़ देते। यहाँ पे भी हमने सिर्फ दो कन्वेक्स के लिए प्रूफ किया है, लेकिन अगर कनकेव भी रहे तब भी ये चलेगा, इसमें हम पुट विथ साइन कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस दे, यानी कि अगर दो लेंसेस तीन लेंसेस को कंबाइन करके दे तो हम बार बार हम ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा हर लेंस के लिए फाइंड करके सॉल्व कर लें, या फिर सारे लेंस का कंबाइंड एक जगह पे निकाल ले एफ इक्विवेलेंट, सारे लेंसेस को हटा के हम एक लेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल बाद में लेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्विवेलेंट पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर और सब रहता तो ऐसा ही हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, फोकस या फिर पावर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, दोनों सेम चीज है। 1/f जो होता है पावर होता है, तो सबके पावर को अगर हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, हाँ साइन के साथ ये भी ऐड करना है, कन्वर्जिंग होगा तो पॉजिटिव पावर, डाइवर्जिंग होगा तो नेगेटिव पावर। तो अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से कि ऐसा दो लेंसेस, ठीक है, इसका हम बोल रहे हैं f1, इसका बोल रहे हैं f2। तो अगर हम इसका f इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका अगर हम f इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। हम यहाँ पे भी साइन का ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बस। इसका जो f होता है ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये जो f होता है अगर इधर से रे आया है, किधर से भी रे आया है ये हम जानते हैं, ये लेस देन 0 होता है। तो हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करेंगे, यानी कि f और डबल f डैश लिख रहे हैं ताकि समझ में आए।
ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/f प्लस 1/-f डैश, दैट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f डैश। क्लियर है, यहाँ पे आया ये चीज। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू नहीं है लेकिन अगर वैल्यू होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है कि f इक्विवेलेंट या फिर 1/f इक्विवेलेंट जो हो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉजिटिव आए या फिर निगेटिव आए। ठीक है, पॉजिटिव है यानी कि पावर जो है पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है यानी कि ये कन्वर्जिंग नेचर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें ये जो कन्वर्जिंग नेचर होगा यानी कि कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का नेचर रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव आ रहा है यानी कि पावर जो है वो क्या है, लेस देन जीरो है, पावर लेस देन जीरो है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि डाइवर्जिंग होगा, यानी कि ये कनकेव लेंस जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, यानी कि अगर हमको कोई भी ऐसा सिस्टम दिख जा रहा है, 10-12 कुछ भी मिला के दे रखा है, फाइनली जो आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसके साइन से बताएंगे कि वो कन्वेक्स लेंस से हम रिप्लेस करेंगे या कनकेव लेंस, या तो हम पावर के टर्म में लिख लें क्योंकि और कुछ नहीं है, पावर इक्विवेलेंट पता चल रहा है, या फिर एफ के टर्म में ही लिख के कर सकते हो क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस के लिए निगेटिव होता है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन देते हैं, इसी को बेस्ट करो। और ऐसे लाइन से अगर हम लोग ये लेंसेस को लगाते जाते हैं तो जो सिस्टम फॉर्म करता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल ट्रेन। ठीक है, कहीं अगर टर्म मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, 3 चीजें हो रहे हैं, तो ऐसे ही 10, 12, 15 लगा दे तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल ट्रेन। ये म्यू3 है, ठीक है, ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। पूछ रहा है फाइंड फोकल लेंथ। सर इंफिनिटी। नहीं, एक प्लेन ग्लास नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे अलग है, फिर इधर अलग है। यहाँ पे हम लोग सबका फोकल लेंथ सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, जिसका म्यू1 म्यू2 म्यू3 के हिसाब से ही 1/f1 क्या आएगा।
यही आएगा। फर्स्ट हमको क्या लिख रहा है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऐसा दिख रहा है। μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, μ1 माइनस वन, 1/∞ माइनस 1/−r। माइनस आर क्योंकि आर इसका इधर होगा, रे हम इधर से देख रहे हैं, तो माइनस आर, तो ये μ1 माइनस 1/r आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे ही 1/f3 अगर लिख रहे हैं, बीच में f3 है तो उसी के लिए लिख रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे, μ3 माइनस 1, ये हमको कैसे शेप मिल रहा है, ऐसा। ठीक है, लेट से इधर से रे आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये भी माइनस आर, ये भी माइनस आर, यहाँ पे लिखेंगे 1/−r माइनस 1/−r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमको 0 दिख रहा है। ठीक है, लास्ट वाले के लिए लिखेंगे 1/f2, तो इसके लिए लिखेंगे μ2 माइनस 1, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से 1/−r माइनस 1/∞, दिया जा रहा है माइनस μ2 माइनस 1/r। ठीक है, ये चीज आ रहा है हमारा। हमको फोकल लेंथ चाहिए, तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सर 1/f2 थोड़ा साइन ऊपर के करिए साथ। ना। सर जो म्यू2 वाला लेंस है उसमें तो रे म्यू3 से आ रहा है, तो वहाँ पे μ2/μ3 क्यों नहीं होगा? हम पहले भी उस समय भी बताए थे कि लेंस मेकर फॉर्मूला जब है, तो हम लोग अगर उस लेंस का जो हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम एयर में निकाल के फिर कंबाइन कर रहे हैं। अगर हम यस सर। μ3/μ2 कर दें तो हम कंबाइनली कर ही रहे हैं, फिर हम तो उसको एक वहां पे हम बोल रहे हैं कि उसी मीडियम में रखा होगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इसको हम जोड़ दिए, तो प्लस हो जाएगा, तो हमको दिख रहा है μ1 माइनस μ2/, पावर बोलता था ये हो जाता। ठीक है, लैंग्वेज में दे रखा है क्वेश्चन, हम उसको थोड़ा पिक्टोरियली बना रहे हैं, तो क्वेश्चन को समझो। फर्स्ट केस ये है, एक कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 15 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ है, इमेज जो है अदर साइड में इमेज फॉर्म कर रहा है, और वो है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये सिचुएशन गिवन है। अब बोल रहा है कि व्हेन अ कनकेव लेंस is placed in contact, 30 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर जा रहा है इमेज। हाँ एचसीबी का क्वेश्चन है। हम्म, कर लियो। यस सर। ठीक है, बोल रहा है कि contact with convex lens image is further shifted by 30 सेंटीमीटर। दोनों का फोकल लेंथ फाइंड करना है।
सॉल्व करो बाकी लोग। फर्स्ट वाले से तो हम फोकस यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि F1 आ गया हमारा कितना 10 सेंटीमीटर। पहला तो हम सिंपली U दे रखा है, V दे रखा है, F फाइंड करना है। फॉर्मूला पुट किए, सॉल्व किए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो वहां से F आ रहा है प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस में आना भी चाहिए था। बाकी आगे सब ट्राई करो जल्दी। सर एक क्वेश्चन में डाउट था कौन सा में? सर। HCV का पेज 416 का क्वेश्चन 65। क्वेश्चन क्या है? सर आपको फोटो खींच के भेज देते हैं। हो गया। ठीक है, ये तो है फर्स्ट केस से। फ्रॉम कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में अगर हम देख रहे हैं तो U तो चेंज होने जा रहा नहीं है, लेकिन V जो है 30 शिफ्ट कर गया, यानी कि 60 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से F इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला ऊपर जो हम लगाए हैं, नीचे -75, यानी कि आ जा रहा है +12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि F इक्विवेलेंट आ गया +12, F है उतना, तो फोकल लेंथ इसका फाइंड करना है। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। दिस implies that 1/12 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/2। तो 1/f2 हम फाइंड करेंगे, तो ये आ जा रहा है हमको कितना -2/120, यानी कि -60। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का यूज करें तो हम लोग को और भी आसान। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। ठीक है, लेंस और मिरर अगर कंबाइन कर दे तो कुछ दूरी पे रहेगा, तब तो हम लोग जैसे कि सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर कंबाइन कर दे, जैसे कॉम्बिनेशन में क्या कहेगा कि हमारे पास ऐसा एक लेंस था लेट से, और ये हम एक तरफ से सिल्वर कर दिए। ठीक है, तो ये अब हमको कैसा बिहेव करता हुआ दिखेगा? तो एक ऐसा लेंस प्लस में एक ऐसा मिरर। ठीक है, यानी कि अगर इस पे जो रे गया होगा, मान लेते हैं ऐसे गया, ऐसा आया कुछ, तो क्या काम किया है? यानी कि यहाँ से अगर रे गया है तो यहाँ से वो क्या हुआ है, ऐसा डेविएट हुआ, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पे आके वो कुछ कन्वर्ज हुआ होगा। ऐसा सिचुएशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में, कि कभी भी अगर हम मिरर यूज कर रहे हैं, तो मिरर यूज कर रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है। हमने क्या देखा कि जो फॉर्मूला आया पावर इक्विवेलेंट, वो आया P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 साइन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के साइन के साथ पुट करते जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अगर ये रे
इस लेंस से गया तो यहाँ पे पहले कन्वर्ज हुआ, ठीक है, फिर यहाँ मिरर पे टकराया तो फिर से कन्वर्ज हुआ, कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज हुआ, फिर यहाँ आया तो फिर से कन्वर्ज हुआ। तो इसके लिए अगर हम P इक्विवेलेंट लिखेंगे यानी कि पावर इक्विवेलेंट यानी टोटल कन्वर्जेंस कितना हुआ, तो यहाँ से हमको दिख रहा है P1, इसके लिए हम P1 बोल रहे हैं, इसके लिए हम PL बोल रहे हैं। चलो PL एंड PM। तो पहले क्या हुआ, लेंस से कन्वर्ज, फिर मिरर से, फिर लेंस से, यानी 2 प्लस PM। ठीक है, यानी कि अगर मिरर रहेगा तो हम क्या होता है, कितनी बार रे जो है लेंस से पास कर रहा है वो चीज देखना है, उसके बाद पावर के हिसाब से हमको उसमें लिख देना है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, सिंपली सब साइन के साथ ही रहेगा। जैसे एग्जांपल और लेते हैं कि लेट से ऐसा है, अब बोला गया कि हम यहाँ पे ऐसे पेंट कर दिए, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट यानी कि इसका पावर 1 बोल रहे हैं, इसका पावर 2 बोल रहे हैं और इसका पावर PM बोल रहे हैं। ठीक है, लेंस के लिए 1 2 और उसके लिए PM। तो जो भी रे गया होगा इधर से आया होगा इधर, तो पहले क्या होगा देखना, पावर टोटल की अगर बात करें तो हमको क्या मिला होगा, P1 प्लस फिर P2 प्लस मिरर प्लस फिर वापस आते हुए P2 प्लस P1, यानी कि 2P1 प्लस 2P2 प्लस PM। ठीक है, हम सब प्लस के साथ लिखें, लेकिन हम फाइनली उसमें साइन पुट करेंगे अपना साइन कन्वेंशन यूज करके। ठीक है, तो ये चीज हो गया पावर। फोकल लेंथ में भी अगर लिखना होता तो क्या लिखते हैं, 2/f1 प्लस 2/f2 प्लस 2/2 नहीं रहेगा, 1/fm। ठीक है, मिरर के लिए हम जानते हैं कि पहले से साइन माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस लिख के साइन के साथ फोकल रखना हो तो हम लोग ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पुट फोकस विथ साइन। लेंस के लिए 1/f होता है और मिरर के लिए -1/f, इसलिए हम माइनस लगा दिए, बचपन से वही यूज कर रहे हो तो हम वही चीज बता। क्लियर है, ये कुछ खास यस नहीं है सर। इसमें, बस ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसा दे रखा है, ये इधर से सिल्वर है, एचसी वर्मा में है। यस सर, ये वाला नहीं बना था। ठीक है, ऐसा एक सरफेस है, थिन कनकेवो कन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू ऑफ लेंस जो है 3/2 है, और इस सरफेस का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इसका 60 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। हाँ, ठीक है, ये चीज दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल एक्सिस such that image formed at same place।
ठीक है, 51 या 52 नंबर क्वेश्चन है, वर्मा का ही है। फाइंड करो पहला। ठीक है, अब ट्राई करो एक बार। हो गया। पहला क्या कर रहा है कि वेयर शुड द पिन बी प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल, ऑप्टिक होगा। सिर्फ 15 सेंटीमीटर। पहला का आंसर है 15 सेंटीमीटर। यस सर। क्या करेंगे बताओ। सर जो पाथ रिट्रेस करता है रे हम्म, अपना, जैसे टकराने के बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लेस किया जाता है ऑब्जेक्ट को, तो वो उसको यूज करेंगे और पहले फोकल लेंथ निकाल लेंगे लेंस। ठीक है। और एक चीज हम ऊपर बोलना भूल गए कि अगर मिरर है तो जो है, जो भी लेंस प्लस मिरर वाला कॉम्बिनेशन है वो मिरर ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेंस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सर नहीं समझ में आया आप क्या बोले। जैसे लेंस प्लस लेंस को एक साइड से अगर हम सिल्वर कर दे रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, लेंस की तरह या मिरर की तरह? मिरर। यही बात बोले। बाकी लोग का आया।
करना कुछ नहीं है। फर्स्ट वाले का अगर हम देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में हमको क्या दिख रहा है, हम सबसे पहले अगर ये हमको कुछ भी दे रखा है तो हम उसका एक बार चेक कर लेते हैं कि फोकस कितना आता है, कंबाइंड फोकस। तो हमको दोनों का इंडिविजुअल फोकस फाइंड करना पड़ेगा। तो फोकस ऑफ लेंस अगर हम बात करें तो ये आएगा हमारा म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, म्यू है 3/2 माइनस 1, 1/r1 r2 कितना दे रखा है, 1/60 माइनस माइनस 1/-20 याद आ रहा है, 1/2 3 माइनस 1 2/60। ठीक है, यानी कि F2 आ जा रहा है हमारा कितना, F लेंस प्लस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, F मिरर की बात करें तो F मिरर जो है वो R/2 होता है, R/2 होता है, यानी कि हमको दिख रहा है कि 10 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा है 10 सेंटीमीटर। ये जो F लेंस है 60 सेंटीमीटर। तो कंबाइंड अगर हम F इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/60, नहीं लेंस है तो 2/60 प्लस इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो लेंस है -1/f लिखते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अगर कंसीडर करो तो ये +1/10 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो -1/-10। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 8/60। यानी कि यहाँ से हमको मिल गया F इक्विवेलेंट इक्वल टू 7.5। ठीक है, अगर हमको ये मिल रहा है कि 7.5 पे मिल रहा है तो हमारा इमेज और ये जो आ रहा है ये कंबाइंडली क्या होगा, एक हमको मिरर रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसका ये पावर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, पावर क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। तो ये चीज हमको कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कनकेव मिरर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि पावर जो है ये पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव होने का मतलब 1/f इक्विवेलेंट आ रहा है, पावर पॉजिटिव, यानी कि f जो रहा होगा वो लेस देन 0 रहा होगा, लेंस मिरर है तो, यानी कि ऐसा होगा। और ऐसा है तो सेम कहाँ पे आता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस कितना होता है, 2f। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा वो 2f मिलेगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए हम बताए थे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला, यानी कि पावर वाला कंसेप्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो हमारा एफ इक्विवेलेंट प्लस में आया है, लेकिन ये जो आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकस। साइन के लिए हमको यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा कि साइन कैसा होगा, यानी कि जो पावर आया है 1/f का वैल्यू आया है वो कन्वर्जिंग नेचर का आया है या फिर डाइवर्जिंग नेचर का आया है, उसके हिसाब से हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है, एक मिनट। और 4:30। हाँ, तो होने अभी यही वो बात है, मैं फोन किया था। हेलो, यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस आया किसी का,
उसमें वाटर भर जा रहा है और कुछ नहीं, वाटर वाले के लिए एक अलग लेंस बन जाएगा। तो 3.46 सेंटीमीटर आ रहा है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिन 1.14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो टुवर्ड्स द लेंस दे रखा है, मैं अवे फ्रॉम लेंस आ रहा है। देखते हैं। तो सेकेंड जो बन रहा है हमारा ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर हो गया, ये लेंस हो गया। तो हमको यहाँ पे तीन, ये भी एक लेंस दिख रहा है, लेंस 1 समझ सकते हैं हम इसको। इसको बोल सकते हैं लेंस 2, और ये हो गया हमारा मिरर। इसका फोकल लेंथ हमने फाइंड करा था, तो ये +60 आया था। इसका फोकल लेंथ जो है वो -10 आया था। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो 10। फर्स्ट वाले का फाइंड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाला हमको ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर भरा हुआ है ना कि 4/3। इसके लिए अगर हम 1/f1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 -1 इंटू 1/infinity माइनस माइनस आर कितना दे रखा है ऊपर वाला 60, दे जाएगा 1/3 इंटू 1/60, यानी कि f1 आ गया 180। ठीक है, तो हम कंबाइंड F इक्विवेलेंट इस केस में फाइंड करेंगे, तो 2/f1 प्लस 2/f2 प्लस 1/fm लिखेंगे, तो माइनस लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2/180 प्लस 2/60 माइनस 1/-10, यानी 1/90 1/30 प्लस 3/30, तो 13/90 लिख सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो F इक्विवेलेंट आ गया 90/13। तो जो हमारा अब U होना चाहिए और 2F इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि 180/13। ठीक है, तो 180/13 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बताओ। 1 14 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। पहले कितने पे था, 15। 15 पे था। अब वहां से 14 आ रहा है, तो हम टूवर्ड्स लेंस 1 पॉइंट कुछ समथिंग हम डिस्प्लेस करेंगे। सर 13 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। अब जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, U2 है, तो डिस्प्लेसमेंट U1 माइनस U2 कर लो, तो पहले से था 15 माइनस 180/13, 15/13। 15/13 सेंटीमीटर। ठीक है, सर मेरा वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना। वो वाला लास्ट में देखते हैं, को थोड़ा अलग टॉपिक का है, अलग अलग रखा हुआ है।
ठीक है, तो उसको देखते हैं। अभी जो चल रहा है इस टॉपिक को खत्म कर लें। डेविएशन ऑफ लाइट रे ड्यू टू थिन लेंस। ठीक है, थिन लेंस है। थिन लेंस, ये ध्यान रखना, हम लोग वैसे भी थिन लेंस ही पढ़ रहे हैं, तो कितना डेविएशन होगा। जैसे कि अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, तो अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है तो ऐसा चला जाता है, यानी कि कितना डेविएट हुआ, ये एंगल बोलते हैं कि डेल्टा। पैरेक्सियल है तो ये अगर हाइट h है, ये जो है फोकल लेंथ f आएगा, तो हम लोग डेल्टा जो लिखेंगे, डेल्टा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, h/f। ठीक है, बस इसमें इतना ही का जो जरूरत है, इसके लिए हम बता रहे हैं कि डेल्टा अगर हम लिखेंगे थिन लेंस है तो h/f। ऐसा भी रहा, यहाँ से अगर रे गया, जाना इसको इधर था, गया इधर, तो यहाँ से जो डेल्टा आया ये भी डेल्टा लिखेंगे तो h/f, यानी कि जितने हाइट पे हम इसको यहाँ से ले गए होंगे। तो साइन के साथ डालेंगे। हाँ ठीक है, साइन के साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आएगा। डेल्टा है, डेविएशन है, क्लॉकवाइज जैसा हम देखेंगे साइन रखेंगे वैसा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव माइनस सब से हम लोग लेंगे। खैर, इसका जरूरत कहाँ है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस एट सम सेपरेशन। ठीक है, यानी कि अगर हमको दो थिन लेंसेस दिए हों और कुछ दूरी पे दिए हों, लेट्स से एक ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ दूरी है d, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक पैरेलल रे आया, तो यहाँ से ये डेविएट होगा ऐसा, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ जाना चाहेगा लेकिन आएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि अगर हम रे को पैरेलल लाए हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ से ऐसा एक डेविएशन यहाँ से मिल रहा है Δ1, यहाँ से मिल रहा है डेविएशन Δ2। इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये हमको f1 मिल रहा है, जहाँ पे ये वाला इमेज बना होगा। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस जो मिलेगा हमको f1। ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, f2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर रे आया है, बहुत कम डेविएशन है, हम इसको पैरेलली एज्यूम कर सकते हैं, पैरेक्सियल रेज है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली f2 बोल रहे हैं, और ये डिस्टेंस जो होगा वो होगा f1 माइनस डी। ये हाइट अगर हम बोल रहे हैं कि ये h1 हाइट है, ये हाइट यहाँ पे आया है तो ये h2 हाइट है। तो यहाँ से हम Δ1 अगर लिखना चाहेंगे तो h1/f1 लिखेंगे, Δ2 लिखेंगे तो h2/f2 लिखेंगे। तो यहाँ से हमको जो डेल्टा टोटल मिलेगा वो Δ1 प्लस Δ2 आएगा। क्लॉकवाइज है तो जोड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो h1/f1 प्लस h2/f2। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों लेंसेस को हटा के सिर्फ एक लेंस यूज करे होते, तो इनिशियली h हाइट पे आता तो हम h1/f इक्विवेलेंट लिख सकते हैं।
तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन 1। ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों लेंसेज को हटा के सिर्फ एक लेंस यूज करते जिसका इक्विवेलेंट ये है, तो उसके लिए डेविएशन लिखेंगे तो h1/f इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये चीज आ रहा है। अब यहाँ से हम ध्यान से देखें तो दो ट्रेंगल हमको दिख रहे हैं, एक ये लंबा वाला और एक यहाँ से ऐसा। तो हमको यहाँ पे h1 h2 ये सबको हटाना है, तो h2 को अगर हम h1 के टर्म में लिख दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे हम लोग कि h2 को h1 के टर्म में लिख दें। तो ये ट्रेंगल ध्यान से देखना है, यहाँ से लेकर ये एक लंबा वाला ट्रेंगल जो यहाँ तक फॉर्म कर रहा है, तो उसमें हम देखें तो h1/f1 जो दिख रहा है हमको h2/f1 माइनस टी के बराबर दिख रहा है। दो ट्रेंगल्स हैं, एक ये ट्रेंगल हो गया और एक यहाँ से ये वाला ट्रेंगल, ये यहाँ से ऐसा। दोनों ट्रेंगल देखो यहाँ पे, इस देख ये वाला इक्वेशन देख के सिमिलरिटी से समझ में आ गया होगा कौन सा ट्रेंगल ले रहे हैं, नाम नहीं लिखे हैं। h1/f1 इक्वल टू h2/f1 में, यहाँ से हमको दिख रहा है कि h2 जो आ रहा है वो आ रहा है h1/f1 माइनस टी बाई f1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं या फिर ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2। अब दिख रहा है कि h1 कट गया, यहाँ से f इक्विवेलेंट क्या मिल रहा है हमको, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/1f। d क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास थिन लेंसेस रहे और उन दोनों के बीच में कुछ दूरी हो तो हम लोग ये वाला चीज यूज करेंगे। d अगर 0 हो गया तो जो हम पहले पढ़े थे वही आ रहा है, यानी कि दोनों लेंसेस अगर कांटेक्ट में होते तो 1/f1 प्लस 1/f2 लिखते थे, वही आ रहा है। लेकिन अगर बीच में d दूरी है तो d/f1 प्लस इंटू f2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम इक्विवेलेंट जो है हमारे पास, इक्विवेलेंट जो लेंस आ रहा है उसको हम रखेंगे कहाँ। जैसे कि हम बोले कि एक लेंस है, ये एक दूसरा लेंस है। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट वाले को रखेंगे कहाँ, ये d दूरी है तो हम इक्विवेलेंट वाले को इधर कहीं अगर बीच में रखते हैं, लेट से कि ये पोजीशन है, तो ये कितना कहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ से x बोले तो x क्या होगा, तो फिर से वैसे ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे रे डायग्राम, देख लेते हैं। यहाँ से अगर पैरेलल रे जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ से जाएगा और लेफ्ट से, अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ से सीधा गया होता, यहाँ से डेविएट किया होता ऐसा। ठीक है, यानी कि ये भी लाइन यहीं पे जाके मिला होता, ये फाइनली हमारा इमेज होगा। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम बोल रहे हैं f इक्विवेलेंट है, ये जो है f है, f2 है। इसको अगर हम बोल रहे हैं h1, ये h2, तो यहां से अगर हम देखेंगे h1/f, ये भी h1 ही आएगा हमारा। ठीक है, तो इस ट्रेंगल को देख रहे हैं, यहाँ से ये एक ट्रेंगल बन रहा है, एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं h1/f इक्वल टू
ठीक है, ये ट्रायंगल अगर देखें तो ये H2 हो गया, H2 बाई x प्लस F2, या फिर F1 माइनस एक्स कर सकते हैं, जैसे भी लिखना है लिखो, फिगर ही थोड़ा गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ये चीज हम लोग का फिगर बन रहा है। अब इसमें हमको सिमिलरिटी खोज के हमको ये x डिस्टेंस फाइंड करना है कि x कहाँ पे हो, कि तो हमको एक ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, ये H2 हो गया, ये H1 हो गया, और ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये F हो गया, अगर ये F हो गया, ये x दे रखा है तो इसको हम f के टर्म में f माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर हमको देख सकता है तो ऐसा हम सॉल्व कर लेंगे। h1 बाई एफ इक्वल टू h2 बाई एफ माइनस एक्स, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमको क्या दिख रहे हैं आपस में सिमिलर, तो ये चीज देख लेंगे। यहाँ से हमको h2 का वैल्यू h1 बाई h2 अगर हम लिखेंगे तो सॉल्व कर लेना है। h1 बाई एफ इक्वल टू h2 बाई एफ माइनस एक्स, यहाँ से हमको दिख रहा है h1 बाई h2 इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस एक्स। ठीक है, और हम लोग पहले से जानते हैं ऑल्सो h1 बाई h2 जो आया था वो आया था f1 बाई f1 माइनस डी, ऊपर से यहाँ से। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 था सर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो f बाई एफ माइनस एक्स इक्वल टू f1 बाई f1 माइनस डी है, तो यहाँ से अगर x हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ये आता है एफ डी बाई f1। ठीक है, तो x कहाँ पे रखेंगे, एफ डी बाई f1 पे, कहाँ से तो दिख रहा है x जो फिगर में, फर्स्ट लेंथ से पूछेगा तो d माइनस एक्स कर देंगे, सेकेंड लेंथ से हमारा x का फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर है इतना? ठीक है, इसमें ज्योमेट्री है, एक बार चेक कर लेना है, बाकी रिजल्ट को याद रखना है। तो अगर हमारे पास लेंस दो लेंसेज से दो लेंसेज के बीच में अगर कुछ गैप है तो जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा वो आएगा 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 माइनस डी f1 f2। कहाँ पे रखेंगे तो x दूरी जो आएगा एफ डी बाई f1 दूरी आ रहा है, कहाँ से, सेकेंड लेंस से हम देख रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब देखते हैं नंबर ऑफ लेंसेस, तो उसके पहले एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कन्वर्जिंग लेंस है तो ये लेंस है 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर के दूरी पे एक ऐसा कन्वर्जिंग लेंस मिरर रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर है। तो अब ये बताना है कि कहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें कि इसकी दोनों इमेज उससे कोइंसाइड कर जाए।
so that two images ठीक है। तो सर सॉल्यूशन इस टाइप का था कि अगर हम लोग 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस से रख दें ऑब्जेक्ट को, तो वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो जाएगा और लेंस का 2f भी हो जाएगा। तो सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रहता है ऑब्जेक्ट, उसका इमेज तो वहीं पे बनता है, लेकिन सर जो 2f पे है उसका उसका तो दूसरी साइड बन जाएगा इमेज। ऐसा बोला होगा। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेट से ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज जो आएगा यहाँ 2f पे आएगा, जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे होगा। यस और सर। यहाँ से हम ये देखें तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो जो यस पहला सर। इमेज बना है इसका, और रे जो गया होगा ऐसा, इससे दूसरा जो इमेज बना, दोनों कोइंसाइड कर रहा है। यस सर। ये चीज है। एक्सप्लेनेशन भी है, तब क्या दिक्कत है इसमें? सर इसका आंसर दिया होता 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स द मिरर। हम्म? सर अवे फ्रॉम मिरर होना चाहिए ना। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे रखेंगे तब तो हमको एक ही इमेज बनता हुआ दिख रहा है ना। या तो मिरर से बनेगा, लेंस से जो बनेगा वो तो बाहर ही चला जाएगा। यस सर। अवे ही नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, फिर देखते हैं। मल्टीपल इमेजेस फाउंड बाय लेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अगर डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है तो कितने इमेजेस बनेंगे? ठीक है, तो जैसे कि हम इस पे चर्चा करेंगे, तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा एक लेंस है, ठीक है, हम इधर नीचे वाले पोर्शन को ढक दिए, ठीक है, इतना पोर्शन को कवर कर दिए। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज फॉर्म करेगा कि नहीं? होगा। बोलो। करेगा सर। करेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, सिर्फ क्या होगा कि इंटेंसिटी जो होगा लो डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास लेंस का कोई सा भी पोर्शन है, ऊपर वाले को ढक दे, सिर्फ नीचे वाला रहे, तब भी इमेज फॉर्म करेगा। मान लेते हैं कि ऐसा एक लेंस है,
ऊपर μ1 है, नीचे μ2 है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ऊपर वाले का फोकल लेंथ कुछ और होगा, तो उसके कारण हो सकता है कि इमेज हमारे यहाँ फॉर्म करे। नीचे वाले पोर्शन के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि उसका फोकल लेंथ कुछ और है और उसके लिए इमेज यहाँ फॉर्म करे। क्लियर है, क्योंकि μ1 μ2 है, μ1 μ2 पे डिपेंड करता है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दो मीडियम, दो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से टू मटेरियल से बना हुआ है, तो इमेज कितना बन रहा है, 2। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बोले ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, μ1 μ2 μ1 μ2 μ1, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो μ1 वाला जो भी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, उससे जो रेज जाएंगे वो एक ही जगह पे जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे जो रेज जाएगा वो एक ही जगह पे जाएगा, लेकिन जो μ2 वाला पोर्शन है हो सकता है उसके लिए दूसरे जगह जाए। तो जितना भी नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे उतने नंबर ऑफ इमेजेस भी होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा करते μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 μ6, इसमें 6 मटेरियल है, तो इसमें टोटल इमेजेस जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होने जा रहा है किसी के लिए, सबके लिए रेडियस जो है वो सेम है, लेकिन म्यू चेंज है तो सबके लिए फोकस चेंज है, फोकस चेंज है, यू गिवन है तो वी सबके लिए अलग अलग आएगा, तो टोटल इमेजेस 6 हैं। लेकिन अगर हम बोले कि ऐसा लेंस है और इसको हम ऐसा दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, इधर μ1 इधर μ2, इस केस में अगर हमको इमेजेस दिखा बोला जाए कि इमेज कहाँ फॉर्म करे, तो इस केस में हम बोलेंगे कि सिर्फ एक ही इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, इमेज इधर कहीं फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कुछ f1 आएगा, इसका फोकल लेंथ कुछ f2 आएगा। ये हमको क्या दिख रहा है, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, दोनों का सम हो गया। ठीक है, तो अगर डिफरेंट मटेरियल्स का लेंसेस अगर हमको बना हुआ मिले तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जितने मटेरियल का है उतना इमेजेस का फॉर्म करेगा। सेकेंड वाले केस में देख रहे हैं तो ऐसे में तो हम कंबाइन करेंगे तो हमको एक ही लेंस दिख रहा है, तो इसलिए इसमें एक ही इमेज फॉर्म करेगा। और क्या दे सकता है, ठीक है, नोट ही करके लिखते हैं हम। मिरर एयर में है तो इसका फोकल लेंथ f है, इसको अगर हम किसी मीडियम में पुट कर दें, ठीक है, कोई भी मीडियम है, तो तब इसका फोकल लेंथ सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, बोलो। सेम रहेगा। सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि f जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। रेडियस अब हम किसी भी मीडियम में ले जाएं, इसका रेडियस थोड़े चेंज हो रहा है, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा r/2। लेकिन अगर हमारे पास लेंस है, अगर ये एयर में है f, ठीक है, तो अगर हम इसको मीडियम में किसी में डाल देंगे तो क्या होगा, ये f डैश सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर हम लेंसेस को किसी मीडियम में पुट करते हैं तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, इमेज का लोकेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन मिरर है तो मिरर का जो रेडियस है वो सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा, तो सेम ही रहेगा। सर अगर हम लोग एक ऐसा लेंस बनाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो तो उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा,
फॉर्मूले में पुट करके देख लो। 1 माइनस 1/0 हो जाएगा, 1/f पावर 0, डेविएशन 0, यानी जो भी ले जाए जैसे जाएगा वैसे ही जाएगा। बात समझ आया? यस सर। जैसे म्यू -1 था ना, म्यू एल बाई म्यू सराउंडिंग, तो उसमें अगर 4/3 माइनस 1 करेंगे तो 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, वो 0 हो जाएगा, यानी कि पावर 0 यानी डेविएशन 0, जैसा रे जा रहा था वैसे ही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लैटरल शिफ्टिंग होगा? कुछ भी नहीं होगा, सारा तो सब कुछ तो एक ही मीडियम में हो रहा है। यस सर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस रहते हैं, 12th में कराया भी जाता है अगर स्कूल चलता है तो। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो इसको यूज करने से पहले कुछ डिस्कशन करते हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखें, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? 2f। 2f पे यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ इमेज इसका फॉर्म करेगा। ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 2f है, ये डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये भी 2f है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या है? अगर हम इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो कितना है? 4f है। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है d है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4f है। क्लियर है? यानी कि अगर हम 4f कब कह रहे हैं, यानी कि ये जो इमेज बना है ये रियल है, यानी कि कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन पे हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल बन रहा है। तो ये कंडीशन उसी के लिए है कि एक ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज के लिए ही है। अब लेट्स से केस 1, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई x टू लेफ्ट। ठीक है, अगर हम इसको x लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर दें, यानी कि हम इसको यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट को x डिस्प्लेस करेंगे, तो इमेज किधर जाएगा बताओ? f और 2f के बीच में आएगा। इमेज डिस्प्लेस्ड लेफ्ट बाई लेट्स से y। ठीक है, यानी कि इमेज जो है हमारा यहाँ पे y डिस्टेंस पे आ जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत? ऑब्जेक्ट जो है 2f से इधर रहेगा, तो इमेज इधर रहेगा नहीं कि इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा। अब अगर हम x और y में रिलेशन की बात करें तो कौन सा ज्यादा होगा? बोलो। सर x। x ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम x को यहाँ से इंफिनिटी तक ले जाएंगे तब भी ये जो इमेज है यहाँ से फोकस तक ही आएगा, यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा दूरी तय करना है, तो इसलिए x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर हम d का वैल्यू कहेंगे तो d जो होगा ग्रेटर देन क्या आएगा? 4f आएगा। आएगा बताओ?
डी जो है ऊपर हम वही चीज यूज कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, केस 2, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो इमेज इसमें कहाँ डिस्प्लेस्ड होगा? ठीक है, इस केस में अगर देखेंगे तो x क्या आएगा, लेस देन y बराबर नहीं है। इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो d इज ग्रेटर देन 4f ही आ रहा है, क्योंकि ये राइट है, ये भी राइट है, और ऐसा आ रहा है तो ग्रेटर देन है। ठीक है, यानी कि हम अगर देख रहे हैं रियल इमेज के जो केसेस देख रहे हैं, तो f से लेके इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है f से लेके इंफिनिटी तक बनेगा। हर केस में अगर हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी देखे तो मिनिमम जो है 4f है, और उससे ज्यादा रहेगा तभी है। यानी कि यहाँ से हमको कंडीशन एक चीज मिल रहा है, टू फॉर्म रियल इमेज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। ठीक है, यानी कि अगर हमको कोई भी एक रियल इमेज बनाना है कन्वेक्स लेंस से, ठीक है, कोई भी कन्वेक्स लेंस है, उससे अगर हमको रियल इमेज बनाना है तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए। 4f से ज्यादा रहेगा तभी हमारा इमेज रियल फॉर्म करेगा। ये कंडीशन क्लियर है? किसमें किसी कोई दिक्कत है? तो इसका कॉन्वर्स ट्रू होगा, इससे अगर कि डिस्टेंस 4f से ज्यादा है तो फिर इमेज रियल ही होगा। जरूरी नहीं है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए सही है, और सिर्फ कन्वेक्स लेंस के लिए ही। सर तो हम्म, जब हम लोग फोकस के जस्ट राइट पे प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हम्म, इमेज तो बहुत बड़ा बनने वाला है वर्चुअल, तो उसमें उस केस में 4f एक्सीड नहीं कर जाएगा डिस्टेंस। कहाँ बोल रहे हो? फोकस से जस्ट राइट में यस सर। इमेज उसमें रियल बनता है वर्चुअल बनता है? वर्चुअल। तो ये किसके लिए है? सर तो फिर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए तो है, लेकिन सर वर्स का बात कर रहे हैं। हाँ, तो इमेज भी तो रियल होना चाहिए ना, कि जैसे 4f से ज्यादा हो, d जो है 4f से ज्यादा हो, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बने। यस सर। अच्छा, नहीं, रिवर्स में तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, मिनिमम कंडीशन है कि अगर रियल इमेज बनना है तो d ग्रेटर देन 4f होगा। रिवर्स में देखेंगे तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है बहुत जगहों पे। ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है तो हम क्या करते हैं इसमें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड तो हम ऊपर लिखे ही है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, यानी कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें, इस मेथड में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होते हैं फिक्स होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन फिक्स है। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, यानी कि यहाँ पे हमारा इमेज बनना चाहिए। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेंस रखा होगा, ठीक है, तो एक बार लेंस यहाँ रखा हुआ है, फिर हम इसको इधर की तरफ डी डिस्प्लेस कर दिए, तो हमारा लेंस यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तो इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज जो फॉर्म करेगा यहाँ पे इमेज, यानी कि इस केस में क्या होता है कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, दोनों फिक्स। ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है कैंडल जला देते हैं या पिन लगा देते हैं, और ये स्क्रीन जो है वहां पे रखा हुआ है, तो दोनों जगह फिक्स्ड है। ये जो लेंस है इसको हम लोग मूव करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। ये लेट से कि फर्स्ट पोजीशन है, एक ही लेंस है, इसको डिस्प्लेस करके सेकेंड पोजीशन पे ला दी। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म करना है तो ये डिस्टेंस जो है, ये दोनों के बीच का दूरी d जो है ग्रेटर देन 4f हमको रखना पड़ता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे यही कंडीशन सब निकालने होते हैं मैथमेटिकली। तो फर्स्ट केस में अगर हम ये देखें u1 है, तो ये डिस्टेंस जो हमको मिलेगा v1 मिलेगा। सेकेंड केस के लिए अगर हम देखेंगे तो इस डिस्टेंस को अगर हम बोले u2, तो ये हमको मिलेगा v2। सर जरूरी है दोनों केस में स्क्रीन पे इमेज बन जाए? क्या? सर जरूरी है कि दोनों केस में स्क्रीन पे इमेज बन ही जाएगा? हमको डिस्प्लेस करके बनाना ही पड़ेगा, मतलब यही केस है कि हमको अगर, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट का यही सेटअप है कि जो d होना चाहिए ये ग्रेटर देन 4f होना चाहिए, तभी रियल इमेज फॉर्म करेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। उसके बाद इस बीच में सर हम हमको, लोग को फोकस तो पता नहीं है ना, हम लोग डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। हाँ, फोकस को हमको फाइंड करना है। तो फिर सर लेंस हम लोग पता है कैसे हमको। डिस्टेंस पता करेंगे? क्या? तो फिर सर हम लोग डिस्टेंस को कैसे हम लोग ये इंश्योर कर पाएंगे कि वो 4f से ज्यादा है? लेट से कि हम यहाँ पे, ये हमारे पास लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके अनुसार हम स्क्रीन सेट कर लेंगे। बोलो, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, हम यहाँ स्क्रीन सेट कर सकते हैं। यस। अब हम स्क्रीन को और ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए, केस वही है। यहाँ पे अगर हम सेट कर लिए तो ये हमको u1 पता चल गया, ये v1 पता चल गया। यस सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड ये। अगर यहीं से हम चाहें तो यहाँ से v1 पता है, फॉर्मूला हम फाइंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड में ये काम किया जाता है। ठीक है, तो सर हम बोल अगर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज है, अगर वो लोग वो सब स्क्रीन पे आके ही इंटरसेक्ट कर रहा है तभी बनेगा, अगर उसके हल्का सा इधर या उधर इंटरसेक्ट कर रहा है तब नहीं बनेगा। वो सब एब्रेशंस में देखेंगे हम लोग। ठीक है, वो सब डिमेरिट तो है ही, तो एब्रेशंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखेंगे। शार्प ठीक है इमेज सर। बनने के लिए सारे रेज एक ही जगह पे मीट करने चाहिए, जो कि हमारा पहला बेसिक एजम्पशन है। जो भी हम लोग रे ले जा रहे हैं, थिन लेंस है, उसके बाद पेरिक्सियल रेज होने चाहिए। ऐसे जरूरी तो है नहीं कि अगर बड़ा सा हम लेंस लिए हो तो सारा सारा प्रिंसिपल एक्सिस से ही जा रहा हो। यस सर। ठीक है, तो हमको शार्प इमेज बनाना है स्क्रीन पे। फर्स्ट जो है u1 है तो v1, u2 है तो v2। दो पोजीशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो दोनों केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हम बोल रहे हैं फर्स्ट के लिए हाइट ऑफ इमेज h1 होगा, सेकेंड के लिए हाइट ऑफ इमेज h2 होगा। दोनों सेम नहीं रहेगा। मैग्निफिकेशन बात करें तो हम m1 अगर लिखेंगे तो m1 क्या आएगा, v1 बाई u1, और m2 जब लिखेंगे तो आएगा हमारा
V2 by U2, ये चीज आएगा। अब हमको U1 V1 U2 V2 में रिलेशन खोजना है। कैसे बता सकते हो रिलेशन? सोच के बताओ। हम्म, लेंथ इक्वेशन लगाएंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे। उतना नहीं, सोच के बताना है। हम जानते हैं कि अगर लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होता है, अपने पाथ को रिट्रेस करता है। बोलो। यानी सर कि अगर फर्स्ट केस में जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज डेट कि फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इमेज यहाँ पे बना है। सेकंड केस में अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखे होते तो इमेज यहाँ बनता। क्लियर है? यानी कि U1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? बोलो। V2 के। एंड U2 जो होगा वो V1 के बराबर होगा। कुछ समझ में नहीं आया। ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा? बोलो। क्या सर? इस फिगर में ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2F बनेगा। यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। क्लियर है? यस सर। अब हम इस लेंस को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो डिस्प्लेस करते करते ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये जो पोजीशन हो 2F हो जाए। यानी कि हम अब कह रहे हैं कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए, तो इसके लिए इमेज कहाँ बनेगा? जहाँ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इमेज बनेगा। क्लियर है? लेकिन हम ऑब्जेक्ट और इमेज को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम डिस्प्लेस करके यहाँ ला दिए। क्लियर है? यहाँ जब लाए तो यस इसके लिए सर। F यहाँ होगा, 2F यहाँ कहीं आया होगा, और ये पोजीशन अब 2F से बियॉन्ड हो गया। यस सर। बोलो। 2F से बियॉन्ड हो गया, और ये वाला पोजीशन क्या हो गया? इधर F आया होगा, इधर 2F आया होगा, उसके अंदर हो गया। अच्छा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज फिक्स्ड है, मतलब हम्म, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स्ड है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ग्रेटर देन 4F है, तो फिर दो पोजीशन पे इमेज बन जाएगा। हाँ, दो दो पोजीशन पे ऐसे इमेजेस बन सकते हैं, रियल इमेजेस। यस सर। हम पोजीशन चेंज कर दे तो ऑब्जेक्ट का इमेज का, तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो वही चीज हम कह रहे थे कि अगर हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लेंस हो, तो अगर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं तो जहां भी रियल इमेज बना है, अगर हम वहां पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो इमेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां बनेगा। यानी कि इस रिलेशन से हमको दिख रहा है कि U1 जो है V2 है और U2 जो है V1 है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, U1 को U बोल रहे हैं और V1 को V बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है कि D जो है वो क्या है, U प्लस V है। एंड स्मॉल d की अगर बात करें तो स्मॉल d ये वाला डिस्टेंस है। तो कितना लिख सकते हैं हम? U2 माइनस U1 या फिर V1 माइनस। V1 माइनस U1 लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं V माइनस U। तो V1 माइनस V2 ना लिखेंगे? अच्छा, V1 माइनस U2। हम V1 माइनस V2।
ये लिखेंगे। V1 कितना है और U2 कितना है? V2 U1 के इक्वल है, U1 U के इक्वल है। तो U हो जाएगा। कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या? U1 जो है V2 है, U2 जो है वो V1 यहाँ से लिखने दो, तो U V, ठीक है। यहाँ से अगर हम इससे रिलेट करें तो V1 हमको कितना दिख रहा है V, और V2 कितना दिख रहा है U, तो V माइनस U। देख लो, क्लियर है? यस सर। ठीक, अब बस इसी को सॉल्व करके कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद तो हमको 1/x फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं। तो हमको D और ये D डिस्प्लेस करना है, तो दोनों के बीच में D पता होगा। VU तो हम फाइंड नहीं करते हैं, टोटल डिस्टेंस ये हमको पता होता है, और ये कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं वो स्केल पे पता होता है। तो यहाँ से हम लोग V और U फाइंड कर सकते हैं। V कितना बोल सकते हैं, दोनों को अगर ऐड करें तो हमको ये दिख रहा है D प्लस D/2, एंड U के लिए अगर D में से D सब्ट्रैक्ट कर दें तो D माइनस D/2 दिख रहा है। क्लियर है? बस रख देना है V और U की जगह पे। यहाँ से F इजकल टू V अपॉन D माइनस D/2 के बगल में माइनस साइन डालेंगे ना, कि D और D तो बस मैग्नीट्यूड है। हाँ, साइन के साथ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर V को ही रख के माइनस V माइनस D/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कुछ सिंपल वे में आता है। ये सॉल्व करने के बाद D² माइनस D²/4D आता है। ठीक है, तो इतना आ रहा है। अगर इसका हमको इक्वेशन लिखना है फॉर रियल सोल्यूशन, रियल सॉल्यूशन होने के लिए जो हम लोग B² माइनस 4AC लिखते हैं वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4F आता है, ठीक है। तो वही जो हम लोग पहले एनालिटिकली सॉल्व किए थे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और F का वैल्यू उतना आ रहा है। कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला याद रखना है कि F का वैल्यू जो है ऐसे कैलकुलेट करते हैं और ये चीज आता है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे रियल सोल्यूशन होने के लिए B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सॉल्व करने से ये चीज हमको सॉल्व होके आता है कि D जो है ग्रेटर देन 4F होना चाहिए। तो रियल सोल्यूशन आएगा 2 आएगा, 0 होगा, तो एक ही सोल्यूशन हो सकता है।
ठीक है, अब कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की बात। तो M1 अगर लिखेंगे तो लिखेंगे V1 by U1 and that is equal to H1 by H2। M2 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे V2 by U2 that is equal to H2 by H2। ठीक है, V1 कितना था तो V था, U1 कितना था U, यहाँ से V2 कितना था U, V1 V। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो M1 M2 जो हमको मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, डेट इज इक्वल टू H1 H2 बाई HO का स्क्वायर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर रूट, ये रिलेशन एक हमको और मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल इस पे 1-2 क्वेश्चन ही मिलते हैं, बाकी इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे आगे, यानी कि कटिंग ऑफ लेंसेस और फिर 2-3 तरीके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये सब चीज चलेंगे। तो मुश्किल से 2 लेक्चर और लगेगा इसमें। ठीक है, तो पीछे से रिवीजन शुरू कर दो, 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा बचेगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स भी 6-7 लेक्चर लगेगा, हमारा सिलेबस इस मंथ में खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो बाकी लोग भी अब सॉल्व करना शुरू कर दो।